चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे त्रिविमी ज्यामिति, प्रश्नावली 11.2 खत्म हुआ। पुरानी किताब पढ़े ना। अब पुरानी किताब में प्रश्नावली 11.3 नहीं दिए, तभी हम लोग कुछ बेसिक चीज सीखते हैं। ठीक, आगे काम देगा हमको। ये प्रश्नावली पूरा क्या जी, फार्मूले पर डिपेंड है। ठीक, तो पहला फार्मूला क्या है, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अब प्लेन है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्रश्नावली 11.2 में, क्या पढ़े, बिंदु था, बिंदु के समांतर सदिश समीकरण, और सब निकाल रहे थे वहां पर कार्तीय समीकरण। यहां पर बिंदु नहीं है, उस बिंदु क्या मान लिया गया, अब एक समतल मान लिया गया, प्लेन मान लिया गया, तब समीकरण क्या निकलेगा। तो अभिलंब रूप में समतल समीकरण क्या होता है, मतलब हम लोग पढ़े 3D में त्रिविमी ज्यामिति पढ़ रहे हैं, एक्स वाई जेड। मान लो एक प्लेन है, ओ से कुछ दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है। ठीक, और ओ से दूरी क्या है, ए अल्लंब है। ठीक, उस कंडीशन में अभिलंब रूप में समतल समीकरण क्या होता है, आर डॉट एन कैप बराबर डी। डी क्या है, इनके बीच की दूरी, ओ से एन के बीच की दूरी। एन कैप क्या है, एन कैप मतलब कुछ नहीं, एकांक सदिश या मात्रा सदिश, यानी वेक्टर एन बटे मॉड में एन, एन कैप है यहाँ पर। ठीक, सब हमको दिया रहेगा, सब हमको दिया रहेगा। ठीक, यहाँ पर आर क्या है, आर मतलब इसका स्थित सदिश, ओपी का स्थित सदिश। तो क्या इसके पहले पढ़ा था, आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के है। एन क्या है, एन है क्या है, दिक को साइन, दिक को साइन एक्स अक्ष का, दिक को साइन वाई अक्ष का, दिक को साइन जेड अक्ष का। सदिश रूप में लिखेंगे, एन कैप बराबर इतना हो जाएगा, लिख देंगे। ये सदिश रूप है, वेक्टर एन है, ध्यान रहे वेक्टर एन है, लिख दिया मैंने। सही है, ये फार्मूला है। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण को आर भी दिया रहेगा, एन भी दिया रहेगा, पूछेगा दूरी बताइए, या सदिश रूप में समतल का समीकरण बताइए, लगा देंगे इसे। अगला क्या है, समतल का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण कुछ नहीं, बस जो, अरे भैया इसके पहले तुम क्या पढ़े थे, बिंदु रूप में क्या पढ़ रहे थे, वहां पर बिंदु रूप में कैसे पढ़ रहे थे, आर बराबर लेमडा बी पढ़ रहे थे, ए प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी। उसी प्रकार से कार्तीय रूप में क्या होता था, इसी का बटा जाता था। यहाँ पर क्या बटा नहीं होगा, जब समतल रूप में पढ़ोगे, अगर दिक को साइन दिया है, एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर क्या है, डी, डी फारे दूरी। अगर वो क्या दिया, दिक अनुपात दिया, क्या दिया, दिक अनुपात, तो ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड। ए क्या है, ए जो हमको दिया, दिक को साइन तब लगाओगे, दिक को साइन दिया हो ए लगा देना, और दिक अनुपात दिया हो ए लग जाएगा, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात दिए होने पर समतल कार्तीय समीकरण होता है, और दिक को साइन दिए होने पर समतल कार्तीय समीकरण ए होता है। ठीक, अरे देखो चलो, समतल में लंब पाद के निर्देशांक, मतलब कोई समतल है 3D में, उसमें कोई बिंदु मान लो लंब है, उस बिंदु पर क्या है, उस रेखा पर कोई बिंदु क्या है, लंब है, उस जहां पर वो लंब है उसके पाद के, उसके पैर के निर्देशांक निकालना हो, तो हमको दिक को साइन है, दिक को अनुपात दिया नहीं दिया रहेगा भैया, जिस बिंदु जिस रेखा पर लंब होगा वहां का दिक अनुपात या दिक को साइन दिया होगा, वही रख देंगे, हो जाएगा दिक अनुपात। मतलब उस दिक अनुपात में या दिक को साइन में हम दूरी निकाल लेंगे। अब दूरी कैसे निकाल लोगे, चाहे यहां दूरी निकालना हो, चाहे कहीं भी दूरी निकालना हो, डी निकालना हो, तो डी निकालने के फॉर्मूला है कड़ी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड डी स्क्वायर, ये डी है, ये क्या है, डी है। चाहे यहाँ का डी हो, चाहे यहाँ का डी हो, तो डी फॉर वही। तो हमको यहाँ का अगर दिक अनुपात दिया गया है तो ए डी बी डी और क्या जाएगा, सी डी। दिक को साइन दिया गया है तो ए डी एम डी और एन डी हो जाएगा, बस डी से गुणा करते जाएंगे। अब समतलवा का अगर पाद के निर्देशांक निकालना हो, अगर हमको दिक अनुपात दिया हो तो डी से गुणा कर देंगे, दिक को साइन दिया गया हो तो उसमें भी डी से गुणा कर देंगे, हमको मिल क्या जाएगा, उस समतल पर जो लंब है
जहां से लंब है उस पाद के निर्देश 3D चल रहा है जी। मतलब बिंदु हवा में कोई है, पहले हम कहां जाएंगे, यक्ष अक्ष पर। पहले कहां गए, ध्यान से, पहले गए हम यक्ष अक्ष पर, फिर कहां गए, फिर कहां गए, तो 3 चीज में गया। पहले गया यक्ष अक्ष पर ऐसे, फिर कहां आया, फिर गया वाय अक्ष पर ऐसे ऊपर की ओर, फिर कहां वहां से कहां आया, जनक। देख रहे हो, पहले मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर मैं ऐसे आ रहा हूं। 3 बिंदु 3D है, तो 3D में लिए पाद के निर्देशांक निकालने हो तो AD BD CD दिग्न पाद दिया हो तो दिक को साइन दिया हो LD MD ND। आगे किसी एक सदिश के 29 वह दिए बिंदु से होकर जाने वाली समतल का कांति समीकरण। अभी यहाँ क्या था, केवल एक बिंदु था। अब यहाँ पर कितने हो गए, वहां तुम लोग पढ़े थे 2 बिंदु हो गए। कितने बिंदु हो गए, 2 बिंदु हो गए। किसी एक बिंदु, किसी एक सदिश के 29 वह दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले, कोई दिए गए बिंदु क्या है, P है, सदिश क्या है, R है, दिए गए बिंदु क्या है, A है। तो इसके 29 समीकरण क्या होगा, 2 समीकरण निकलेंगे, सदिश निकलेगा, क्या निकलेगा, कार्ती। तो सदिश रूप में क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर R का माइनस क्या लिखोगे, A का, तो R माइनस A इंटू डॉट N क्या है, वही एकांक सदिश रख दोगे हम। सदिश सदिश तुमको दिया रहेगा, इसका मान जो लंब होगा उस पर निकाल देंगे। कार्तीय रूप में क्या लिखेंगे, A x माइनस x1, ठीक, B y माइनस y1, C z माइनस z1, और क्या निकला, कार्तीय समीकरण निकाला है। भैया R दिया गया है हमको, R दिया क्या दिया रहेगा, R क्या है, x y z, और यहाँ क्या दिया रहेगा हमको, x1 y1 z1, x1 y1 z1, और हो जाएगा x y z, घटा देंगे, रख देंगे। ABC क्या है, दिग अनुपात है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने समतल का समीकरण। 3 असंरेख बिंदु हो, 3 बिंदु हो A B C। अब 3 बिंदुओं से जाने जो प्लेन बनेगा। अब प्लेन कैसे बनेगा, देखो यार, एक बिंदु A है, एक बिंदु A है, एक बिंदु A है, तो इससे तीनों को मिलाने वाले तो जो समीकरण बना कौन बनेगा, OP। क्या बनेगा, OP। तो उसका समीकरण यहां लिखा गया है सदिश रूप में, R माइनस है RS गुणे RT, सबका मान लिखा गया, क्या R है, R है, क्या S है, क्या ST है, ठीक। तो R माइनस A RS क्या होगा, S में से क्या घटाओगे, S में से घटाओगे R, तो S कितना है, S है B माइनस R A, RT T माइनस R, T कितना है C, और R कितना है, R है A। रख देंगे। कार्तीय समीकरण, इसमें फार्मूला थोड़ा लंबे लंबे थे इसलिए इसको क्या सिलेबस से हटाए दिए, पूरा फार्मूला डिपेंड है। कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा, हमको 3 बिंदु दिए रहेंगे, 3 बिंदु कुछ करना नहीं रहेगा, बस लिखेंगे x x2 x3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 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 y1 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 z1 z1 z1, x x2 x3 y y2 y3 z z2 z3, x1 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 बन रहा है। तो कार्तीय समीकरण हो गया। आगे कब, 3 बिंदु दिए हो तब, 3 बिंदु दिए पर सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण। आगे समतल का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है, अगर 2D होता, x अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी जो होता है उसी का हम लोग कहते हैं अंतःखंड। x अपान a प्लस y अपान b कितना होता था, 1। 10 में पढ़े हो, ये 3D है। x अक्ष पर चली गई दूरी a है, y अक्ष पर b है, z अक्ष पर c है, x अपान a y अपान b z अपान c वो कितना हो जाएगा, 2 समतलों, कोई दिक्कत, 2 समतलों के बीच कोण, 2 समतल दिए वो। अब ये समतल समीकरण क्या होता है, लिखे पहले स्टार्टिंग में ही, मान 2 प्लेन दे दिए हमको, ठीक। वेक्टर R डॉट n बराबर क्या दिया, D, D1 है, ये क्या है R1 है, इसके बाद दूसरा दे दिया समतल R2 n का बराबर क्या दिया D2। R1 R2 क्या है, बिंदु O से क्या है उसकी परिणामी का स्थित सदिश। तो हमको n1 क्या है, n1 दिया रहेगा, n2 दिया रहेगा, मान रख देंगे यहाँ पर n1 n2 डॉट में है ना जी, और दूसरों क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, बस मार निकाल करके रख देंगे, क्या निकालेंगे, दोनों के बीच को हमको दिया रहेगा। इसको लिख लो
टाइम में तो सवाल लगवाए समझ में आएगा। उधर फटाक से, उधर फटाक से सब चला के देखो, इधर देखो, कुछ प्रश्न देखो इधर। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/कड़ी में 29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश। अभिलंब सदिश हमको दिया गया है, कितना दिया है, मतलब n का मान दिया है कितना, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूरी कितना दिया जी, 6/कड़ी में 29। अब बताओ समतल का समीकरण जो मूल बिंदु से अभिलंब हो, अभिलंब का समीकरण क्या था बोलो, अभी मैंने लिखा था ना, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, वेक्टर r इंटू n कैप बराबर क्या होता है, n कैप निकालोगे, m दिया गया है, n कैप क्या होता है, वेक्टर n बटे मॉड में 2i कैप 3j कैप 4k बटे इसका मापांक 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना जाएगा बोलो, 2i कैप 3j कैप 4k कैप बटे 29 का वही आएगा, हल करने को वही आने वाला है, 4 + 9 + 16 16 25 29 वही आएगा। मान लो ना दिया होता तो कड़ी में बस रोक दो इसी पे, वेक्टर r कितना 2i कैप j कैप 4k कैप बटे क्या लिखोगे, कड़ी में 29 बराबर d कितना है 6/कड़ी में, कार पीट दो, जिसे छोड़ दो तो हमारा समीकरण हो जाएगा, ये दिया है, ठीक, उतार लो इसको। अब इसको ऐसे लिखेगा, अलग अलग करके लिखा हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर r डॉट कैसे लिखोगे, 2/कड़ी में 29 i कैप माइनस कड़ी में 29 j कैप 4/कड़ी में 29 k कैप बराबर क्या आ गया, 6/कड़ी में कटेगा नहीं, ध्यान रहे 29 क्योंकि r का मान कितना है, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ध्यान रहे, उतार लो। बड़ा से लेट हो रहा है, चलो आज पढ़ लो, कल पढ़ेंगे, वाले उदाहरण लगा लो। कल हमको एक समतल दिया गया है, यह समतल का कोई सदिश समीकरण और मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। कहा जी, मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन। ये बताओ, कुछ नहीं करना है, आर जानते ही हो, हमने क्या, अगर हमको निकालना हो दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन क्या होता है भैया, यल यम यन, तो इसके लिए हमको करने क्या पड़ेगा, दूरी निकालना पड़ेगा, पहले दूरी निकालो डी, बराबर कैसे निकालोगे, 6 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना है बोलो, 36 + 9 + 49 यानी 7 आ गया, सही है। कुछ नहीं करना है, इस एक को उधर ले जाना है, वेक्टर r डॉट i कैप 3j कैप बराबर, अगर उधर जाके हो जाएगा जी माइनस, दोनों पक्षों तरफ भाग दे दो, दोनों पक्षों में
7 से करने पर भाग देने पर, भाग दे दो तो क्या देगा? है तो ना 6i के 3j के 2k के बटे क्या हो जाएगा 7। यहां क्या हो गया? ठीक, इसको अलग अलग लिखोगे क्या आएगा? 6/7 आई के 3/j के क्या 2/7 के है। यही तो कोसाइन है। बताओ यल कितना है? 6/7। यम कितना है? यम कितना है? बस ये निकालना था, दिख को संभाल लो थोड़ा से।